कैसे जानेंगे वो चीजें अब हम समझेंगे। थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलते हैं। यहाँ पे एक जंपर लगाना पड़ेगा। जंपर लगाने के बाद वोल्ट यानी कि जो वोल्ट इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेंगे हमारे 1.8 1.8 1.8 ये वोल्टेज है। बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये नहीं लगा कि सर से आज हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि सर को तो बहुत पहले से जानते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे। तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप 7 साल से दुकान है। 7 साल से। यहाँ कम फीस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आके सीखिए। सीखना तो आपको ही है, सर तो पूरा अच्छे से बताते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, फ़ीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत। आज वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जो वीडियो आपको सीखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 पावर आईसी के बारे में बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि आपको तुरंत और अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास कोई भी मोबाइल आता है जिसके अंदर 2 पावर आईसियां हैं, आप उसे कैसे रिपेयर करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आपको समझना है। अभी जो आप देख रहे हैं 12 जुलाई का जो बैच है हमारा फुल है। 12 अगस्त और सितंबर की बुकिंग चालू है। टोटल फीस 19,200 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। ऑनलाइन का फीस 2100 रुपये है। दोनों नंबरों पर ही आपको सीट बुकिंग करानी है। जो कोर्स दूसरी जगह 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। फीस कम कर रखी तो सिर्फ आपके लिए, जैसे आप छोटे परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कम पैसे में, छोटे परिवार से, गरीब परिवार से हैं, छोटे गांव से हैं, कहीं से भी हैं, कम पैसे में अच्छा काम सीखना है तो आप हमारे पास में आके सीख सकते हैं। गूगल से आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना है, आईडी पासवर्ड आपको खरीदने होते हैं। खरीदने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है और नीचे पासवर्ड। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं आप रिमेंबर, इस पर आपको टिक लगाना है। टिक लगाने से क्या होता है कि बार बार आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती है। अब इस पर करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद में अभी जो है ये ओपन हो जाएगा। हमारे को कहाँ मिल रही है ये दोनों पावर आईसी, इनके नाम क्या है, कंपोनेंट नेम में चलते हैं। देखिए इसका नाम आप देखेंगे, इसका नाम क्या दिया है, PM7150। आप देख रहे हैं यहाँ पर PM7150। जो ऊपर जो आईसी इसका नाम क्या है, 7150L। अब इसकी जिसके पास में आप देखेंगे ना, जिसके पास जो क्रिस्टल जो आप देख रहे हैं, इस क्रिस्टल के पास जो आईसी है, आईसी के पास जो ये मेन पावर आईसी है। ये जो देख रहे हैं इसके अंदर बक सर्किट, लाइट सर्किट और भी सेक्शन इनके अंदर होते हैं। तो इनको कैसे समझें, देखिए ये मेन पावर आईसी है, इसका नाम क्या है, U1401 यानी 1401। इस मैट्रिक में जाना है, हमें लिखेंगे यहाँ पे
और आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको जूम करते हैं, देखिए सर्च किए, नेक्स्ट किए, ये सेलेक्ट हो रहा है इस तरीके से, ये 1401। अब ये बी लिखा है, बी का मतलब है ए बी सी डी, यानी कि पार्ट इसके अलग अलग दिए हैं। हम इसको नेक्स्ट बैक करें एक बार, ये पार्ट ए पे आ चुके हैं। पार्ट आप एक देख रहे हैं, ए पार्ट के अंदर हम देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पे क्रिस्टल दिया है, किसके अंदर क्रिस्टल कनेक्टेड है और इसका एक पॉइंट ग्राउंड है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखिए यहाँ पे दिया है पावर ऑन, एसडीएम रिसाइन इन, पीएम रिसाइन इन, फॉल्ट इन। ये यहाँ पे जो ये फॉल्ट होते हैं, अब ये कैसे समझते हैं वो आगे भी समझेंगे, लेकिन अभी जो हमारा जो मेन सर्किट है पावर आईसी का इनपुट आउटपुट, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। कहाँ आए हम, यहीं पर हैं अभी, फिर नेक्स्ट कहिए, ये इसका डी पार्ट है। हम पहले क्लियर करेंगे इसके अंदर चार्जिंग दिया है या नहीं। इसको नेक्स्ट 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 जब तक करना है जब तक आपको चार्जिंग वाला पार्ट इसके अंदर दिखाई ना दे। अब चार्जिंग वाला कैसे जानेंगे वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ध्यान से समझें। देखिए जूम आउट किए, यहाँ से भी आगे आगे, ये यहाँ पे बढ़े। देखिए यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये क्या लिख रहा है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बी बस, यानी कि 5 वोल्ट की लाइन, प्लस आप यहाँ देखेंगे ये क्या लिख रहा है बीपीएच, यानी कि बैटरी का फेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉइल लगी है, जो कॉइल देख रहे हैं इसका नंबर है L1701। 1701 जो है ये मदरबोर्ड में कहाँ है, कैसे ढूंढें, लेआउट में जाना, यहाँ लिखेंगे L1701 और नेक्स्ट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ये कॉइल दी हुई है इस आईसी के इस साइड पे। अब मदरबोर्ड में कैसे ढूंढेंगे, कहाँ खोजना है, तो आपको मदरबोर्ड में खोजने के लिए यहाँ पे जाना है और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कॉइल है ये बीपीएच की कॉइल है, ठीक है। ये जो कॉइल है ये बीपीएच का दिया है। अब आगे थोड़ा सा बात करें, इसमें इनपुट में क्या दिखा रहे हैं, 1701 1799। तो 1701 1799, एक बार हम पहले ऐसे ही देखें, 1701 तो ये रहा, 1799 जैसे ही इसको ढूंढे ऐसे 1799 को भी ढूंढेंगे। अब ये किसका कैपेसिटर है, 1701। 1701 जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे बी बस लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इस पर 5 वोल्ट आएंगे चार्जर लगाने के बाद। कब, जब ओबीपी आईसी ठीक हो, जब इसमें 5 वोल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब इसके बाद आगे यहाँ पे कैपेसिटर पे आपको चेक करना है, ये लिखा है एल, जो अभी बताए हैं बीपीएस की कॉइल, ये C1706 1706 एल के आसपास। देखिए यहाँ पे ये इसके नीचे दिया है, ये रहा, लेआउट में चेक करेंगे कॉइल के नीचे ये रहा। ये क्या है, आप देखो यहाँ पे चार्जिंग का बूट कैप है, जितना बीपीएच बनेगा उसका डबल बनेगा। मान लो बीपीएच यहाँ बना 3 वोल्ट, 3 बनता नहीं है, मान लेते हैं 3 बना समझने के लिए, तो यहाँ कितना बनेगा 6, यानी कि 6। यहाँ 4 बना तो यहाँ 8, मतलब जो इस साइड बनेगा वो इस साइड डबल, लेकिन डबल बनेगा कब, चार्जर लगाने के बाद। बैटरी से बनाएंगे, बैटरी से चेक करेंगे, दोनों तरफ सेम वोल्टेज आपको दिखाई देंगे। तो इस आईसी पीएम 7150 के अंदर क्या दिया है, चार्जिंग सेक्शन इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया। तो चार्जिंग सेक्शन भी 7150 के अंदर दिया है इसके अंदर। अब इसके बाद जो कॉइल वगैरह लगे इनको कैसे जाने, स्कीमेटिक में ही हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किए, बहुत सारी कॉइल हैं, तो आईसी के आसपास स्कीमेटिक में भी बहुत सारी कॉइल आपको दिखाई देंगी। तो देखिए यहाँ पहुँचे तो ये बहुत सारी कॉइल आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर आप चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉइल मिली। बीपीएच क्या है, इसका इनपुट है, इसको कहते हैं VS1। VS का मतलब होता है वोल्टेज स्विचिंग 1। तो VS1 जो है आप देख रहे हैं, VS1 जो लाइन है ना, ये जो इतना पार्ट जो देख रहे हैं, इसका काम क्या है, कैसे है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देख रहे हैं ना, इस पर क्या लिखा है बीपीएच। बीपीएच का मतलब क्या है कि बीपीएच कौन सी आईसी है, ये 1401, यानी कि PM 7150 जो पावर आईसी है, इसकी 94 और 95 नंबर की वॉल पर क्या इनपुट हो रहा है, 94 95 नंबर की वॉल पर बीपीएच इनपुट हो रही है, 2 वॉल ऑफ है। अब ये कह रहा है कि VDD यानी कि वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन VS1, ठीक है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे VDD का मतलब हो गया VS1। अब इसमें से DD को गायब कर देंगे तो इसी को कहते हैं VS1 VS2, ध्यान रखना इस चीज का। दूसरी चीज, अब यहाँ S1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ क्या है, ये क्या आ रहा है इसमें जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो आ रहा है ये बीपीएच आ रहा है।
अब इसका मतलब क्या है कि ये इसका आउटपुट है। आउटपुट आप देखेंगे जब इस पर 94 और 95 नंबर की बल्ब पर बीपीएच इनपुट होंगे वोल्टेज, तो आउटपुट में आपको S1, देखिए S1 ये लिख रहा है। तो S1 जो आप देख रहे हैं ये सप्लाई यहाँ से निकल रही है S1 से। S1 से निकल के आपकी कहाँ जाएगी और कितने वोल्ट बनेंगे? S1 पर आपके बनेंगे 0.6 वोल्ट। इस पर कितना बनेगा? 0.6 वोल्ट बनेंगे। और इस कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनते हैं, खराबी होती है, तो आपको क्या करना है? बीपीएच लाइन चेक करनी है। कब? जब पावर आईसी रिवॉल्व कर दी, चेंज कर दी, तो आपको ये जरूर देखना है क्या इस आईसी के इनपुट में बीपीएच आ रहा है या नहीं। यदि आईसी के इनपुट में बीपीएच नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कैपेसिटर पर खोजना पड़ेगा और इसके बाद इस आईसी के अंदर 2 पॉइंटों पे आपको यहाँ पे जंपर लगाना पड़ेगा। जंपर लगाने के बाद जब आपकी ये सप्लाई VS1 जब जाके तैयार होगी, जब ये काम करेगा, तो यहाँ पे पावर आईसी के इनपुट और आउटपुट में 6 हमें कॉइल 6 कैपेसिटर यहाँ पे मिले। ये मेन पावर आईसी है। अभी इसका आगे का सर्किट और समझें। इनपुट और आउटपुट इस तरीके से, जैसे ये लाइन बताइए वैसे ही सारी लाइन आपको चेक करनी है। इसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है 7150। अब 7150 जो आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे क्या दिया है? एक कोड वर्ड दिए हैं। जो आप देख रहे हैं ना, ये कोड होता है। इसका मतलब क्या है जो आप कोड देख रहे हैं? देखिए यहाँ लिख रहा है VIN वोल्टेज, VIN का मतलब हो गया वोल्ट इनपुट, और GR1 2 3। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है? GR1 पर वोल्ट, यानी कि जो वोल्ट इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेंगे हमारे को यहाँ पे L11 12 13 पे मिलेंगे। जैसे इस आईसी के GR1 कहाँ है? आईसीओ के इधर ये नाम लिखे हैं जिधर आप देख रहे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं VREG S5। अब ये S5 क्या है? ये बक वोल्ट है। आते कहाँ से? मेन पावर आईसी से आ रहे हैं और इसी आईसी के अंदर इन हो रहे हैं। बक वोल्ट बनने के बाद 26 125 134 नंबर की बल्ब। देखिए ये चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती, ये बार बार समझनी पड़ती है, इसमें एक हार्ड होता है। अब 3 जगह इनपुट हुआ। क्या इनपुट हुआ? 2.0। इनपुट होने के बाद इसमें क्या लिख रहा है? GR1 और GR2। इस पर आप देखेंगे ऊपर यहाँ क्या लिखा है? GR1 GR2। तो L10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पे ये नाम यहाँ मिलेंगे 10 11 12 13 14 15। इन 10 से 14 15 तक ये देख रहे हैं ना यहाँ पे 10 11 12 13 14 15। इन पर क्या है? यहाँ वोल्टेज भी लिखे हैं 1.8 1.8 1.8। ये वोल्टेज यहाँ पर कब मिलेंगे? जब हमारे को इस लाइन पर VS जो लाइन है इस पर हमारे को 2 वोल्ट मिलेंगे इनपुट होने का 3 जगह। जब आउटपुट में मिलेंगे, मान लो कि हमारा इस पे 125 और 34 नंबर की बॉल पर इनपुट नहीं होता 2 वोल्ट का, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? 125 34 पर नहीं होता है, जिस पर लिख रहा है GR2। तो आप यहाँ चेक करेंगे इस पर GR2 जिस पर लिखा है, तो 10 14 15 ये लाइन बंद होंगी। 10 14 15 यहाँ देख लेंगे। 10 14 15 10 14 15 पर कितने कितने वोल्ट हैं यहाँ पर सब लिखा होगा। देखिए 10 1.8, 14 पर 1.8, 15 पर 1. तो ये सप्लाइयाँ हमारी मिसिंग होंगी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कौन सी आईसी कैसे वर्क करती है। ये क्या है जो हम वीडियो आपको बना कर देते हैं, एक डेमो होते हैं जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं और आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप हमारे पास क्लास करते हैं तो इसी स्मेटिक की क्लास हम 8-9 दिन की कराते हैं कंटिन्यू फुल डे की, जिसमें कि सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।